ओम शांति। आज है हमारी भट्टी का तीसरा दिन। तो कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत सही सोच से हो जाए तो पूरा दिन अपने आप ही सुंदर बन जाता है। और जब हम माउंट आबू जैसी पवित्र जगह पर हों तो फिर हर सुबह ही अपने साथ एक नई सीख और नया अनुभव लेकर आती है। तो आज योग भट्टी का तीसरा दिन है। आइए आज के पूरे दिन की यात्रा में हमारे साथ चलिए। हो सकता है इस वीडियो की कोई एक बात आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में शांति छोड़ जाए। रूम से बाहर। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत इस तरह करते हैं जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले। सुबह की ठंडी ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। रिमझिम थोड़ी सी बारिश थी। सच बताऊं, यहाँ सुबह उठने का मन खुद ही कर जाता है। अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चारों तरफ इतनी शांति है कि लगता है जैसे प्रकृति भी मेडिटेशन कर रही हो। ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत बड़ी वजह नहीं चाहिए, बस मन शांत होना चाहिए। अभी हम पैदल पैदल शांतिवन तो नहीं गए थे, बाबा के घर से गाड़ी में बैठकर वहाँ पर गए थे शांतिवन। और मनमोहनी के गेट पर हम उतरे। वहाँ से हम पैदल डायमंड हॉल तक गए थे। रास्ते में चलते हुए एक बात बार बार मन में आती है, जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही रास्ते जैसा ही है। अगर मंजिल अच्छी हो तो सफ़र की थकान महसूस नहीं होती है। यहाँ चलते हुए हर कदम जैसे कि हमें बाहर नहीं अपने अंदर की ओर ले जा रहा है। और अब हम पहुँच गए हैं डायमंड हॉल में। जैसे ही हॉल के अंदर हमने प्रवेश किया, एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगा। हजारों लोग एक साथ में बैठे हों, लेकिन फिर भी इतनी शांति, ये अनुभव शब्दों में तो बताना आसान नहीं है। कभी कभी बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ महसूस किया जा सकता है। हम रोज़ दुनिया को देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि रास्ते खुद को देखना ही भूल जाते हैं। मेडिटेशन तो हमें वही अवसर देता है कोई कुछ पल सिर्फ अपने साथ रहने का। तो अगर दिन में सिर्फ 5 मिनट भी मन को हम देंगे तो पूरा दिन ही बदल सकता है। अभी मुरली क्लास शुरू हो गई है। हर दिन की मुरली सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, बल्कि उसे जीवन में उतारने के लिए भी होती है, धारण करने के लिए होती है। आज भी कई ऐसे विचार मिले हैं जो मन को हल्का और शक्तिशाली बना देते हैं। ज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है ना कि वह हमें बदलने की प्रेरणा देता है और किसी और को बदलने की नहीं। आज है सतगुरुवार। तो सतगुरुवार होने के कारण शिव बाबा को यहाँ भोग भी स्वीकार कराया गया। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये कृतज्ञता है व्यक्त करने का सुंदर तरीका है जो परमात्मा को हम भोग के रूप में स्वीकार कराते हैं। जब हम हर कार्य में परमात्मा को याद करते हैं तो साधारण पल भी एक विशेष बन जाता है। यही तो है आध्यात्मिक जीवन की सुंदरता। हर काम में प्रेम, हर पल में याद और हर दिन में नई शुरुआत। मुरली क्लास के बाद हम पहुँचे बाबा के मेडिटेशन रूम में। यहाँ आते ही ऐसा लगता है कि कुछ समय कुछ पल के लिए ठहर सा गया हो। बाहर की आवाज़ें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और मन भी भीतर की ओर जाने लगता है। कभी कभी जीवन में सबसे ज़रूरी काम कुछ देर के लिए रुक जाना भी तो होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही सोच और सही निर्णय जन्म लेता है। तो यहाँ बैठकर बस एक ही अनुभव होता है, जितना हम परमात्मा के करीब आते हैं उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप के करीब भी पहुँचने लगते हैं। तो उसके बाद मेडिटेशन के बाद हम सीधे दीदी से मिलने का सौभाग्य मिला। दीदी ने बड़े स्नेह से बाबा के घर की राखी और आशीर्वाद दिया। ऐसे पल जीवन भर याद रहते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती प्रेम और शुभ भावना होती है। जब दिल से दुआ मिलती है ना, तो वह हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। अभी समय था नाश्ते का, इसलिए वह हम आनंद सरोवर वापस से पहुंच गए हैं। यहाँ का वातावरण भी अपने नाम की तरह ही आनंद से भरा हुआ लगता है। सात्विक भोजन का स्वाद सिर्फ मसालों से ही नहीं आता, बल्कि उसे बनाने वालों की शुभ भावना से भी आता है। नहीं है, कभी कभी शांत बैठकर खुद को सुनना भी उतना ही ज़रूरी होता है। यही छोटे छोटे विराम हमें आगे बढ़ने की एक नई शक्ति देते हैं। अभी टाइम हो चुका है 10, तो अब हम फिर वापस से क्लास के लिए पहुंच रहे हैं।
यहाँ का हर सत्र केवल जानकारी नहीं देता है बल्कि सोचने का एक नया नज़रिया ही बना देता है। तो आज एक बात मन में बार बार आई, अगर हम रोज़ अपने विचारों को थोड़ा सा बेहतर बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन ही बदल सकता है। अच्छी तरह से बाबा का सेवा का कार्य किया है और कई प्रकार के पद भी आपको प्राप्त है। अभी आप डायरेक्टर ऑफ ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली और दिल्ली हेडक्वार्टर के भी डायरेक्टर हो। साथ साथ परिवर्तन हमेशा बड़े कदमों से नहीं, छोटे छोटे संकल्पों से भी होता है और शायद यही योग भट्टी हमें सिखा रही है कि पहले स्वयं को बदलो, फिर दुनिया अपने आप ही अलग दिखाई देने लगेगी। सच कहूँ तो ये समय पता ही नहीं चला कि कब क्लास शुरू हुई और कब समाप्त हो गई, पता ही नहीं चला। होने के बाद अब समय था दोपहर के भोजन का। जब सुबह से मन अच्छे विचारों से भर जाता है तो साधारण सा भोजन भी बहुत ही संतुष्टि देता है। अक्सर करके हम खाने के स्वाद पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन आज ऐसा लगा कि भोजन का सबसे बड़ा स्वाद तो हमारी इच्छा शक्ति, कृतज्ञता में ही छिपी होती है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना, शायद यही सच्ची समृद्धि है। अभी समय हो चुका है आराम करने का, तो लंच के बाद हम थोड़ी देर के लिए अपने रूम पर वापस आए हैं। अभी समय हो चला है शाम का, तो देखते ही देखते शाम हो गई और हम फिर से नीचे चाय के लिए पहुंच गए हैं डाइनिंग रूम में। एक प्यारी चाय, कुछ प्यारे साथी और सकारात्मक माहौल के साथ। कई बार खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं होती है, बल्कि ऐसे छोटे छोटे पलों में ही मिलती है जिन्हें हम अक्सर करके अनदेखा ही कर देते हैं। तो अब 4 से 8 तक के लिए क्लास में जा रहे हैं। अब फिर से क्लास का समय हो चुका है। अब हम शाम का ये सत्र भी नई सीख और नए अनुभव से भरपूर रहेगा। आज पूरे दिन में एक बात बार बार महसूस हुई कि अगर हम हर दिन एक अच्छी बात भी अपने जीवन में उतार लें तो कुछ महीनों के बाद हमारा व्यक्तित्व पहले जैसा नहीं रहेगा। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। योग भट्टी का सबसे सुंदर अनुभव तो यही है ना कि यहाँ केवल बातें नहीं सिखाई जाती हैं, बल्कि यहाँ जीने की प्रेरणा भी मिलती है। पूरा दिन सीखने, अनुभव करने और मुस्कुराने में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। दिन के अंत में मन में सिर्फ एक भावना थी कि धन्यवाद परमात्मा का, इस अवसर का और उन सभी लोगों का जिनके साथ ये यात्रा और भी सुंदर बन रही है। अब तक मन पहले से कहीं ज़्यादा शांत महसूस हो रहा है, तो शायद इसी यात्रा की सबसे बड़ी कमाई है, बाहर से नहीं भीतर से थोड़ा बेहतर बन जाना है। तो दोस्तों, योग भट्टी का आज का दिन यहीं पूरा होता है। आज फिर एक बात मन में गहराई से महसूस हुई कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल सफलता नहीं है, बल्कि एक शांत, खुश और स्थिर मन है। अगर हम हर दिन कुछ मिनट अपने लिए, अपने विचारों के लिए और परमात्मा की याद के लिए निकालते हैं तो धीरे धीरे जीवन का हर दिन ही बदलने लगता है। अगर आपको भी हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्लास के बाद अब हम सीधे डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंच गए हैं। अब हम वापस अपने रूम की ओर जा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे योग भट्टी के एक और नए दिन, नए अनुभव और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखिए। ओम शांति।